बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं दो वाक़ये हैं जो शेयर करना चाहूँगा, और वो वाक़ये हमारे जो माशरे के वो हक़ाइक़ हैं और वो जो एक हकीकत है, एक कड़वा सच है, उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि हम राइट्स के बारे में बात करते हैं कि स्पेशल पर्सनस के ये राइट्स हैं और इस तरह इन्हें मिलने चाहिए, मगर हकीकत में क्या चीज़ें हैं और किस तरह का रवैया माशरा जो हमारे सोसाइटी है किस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक छोटी सी आवाज़ और हमारी छोटी सी कोशिश होती है जो स्पेशल पर्सनस के लिए उठाई जाती है और उनके लिए बात हम करते हैं। अगरचे बेशक ये एक छोटी सी है, मगर इस कोशिश को जारी रखना हमारा फ़र्ज़ है और मुख्तलिफ तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जिधर से हम इस बारे में आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि हमारे एक माशरे की एक बहुत बड़ी ख़ामी है जिसके बारे में जैसे डॉक्टर आरिफा सैयदा कहती हैं कि हमारे यहाँ पे जितनी आवाज़ तादाद कम होगी ना, उतना ही यहाँ पे हमारी उस आवाज़ को बेअसर समझा जाता है। हम सोचते हैं कि जो ये आवाज़ जितनी ज़्यादा तादाद में होगी ना, उसको ही असर देखा जाए, उसका ही असर होगा, और जितनी आवाज़ तादाद में कम होगी ना, उसको हम कोई नई आवाज़ मानते हैं। क्योंकि अक्सरियत के लिए ये आसान होता है कि वो जो अक़लियत होते हैं उसकी आवाज़ को दबा सकते हैं, अपने मजाज के मुताबिक उसको लेके चल सकते हैं और अपने मजाज के मुताबिक ही उसको कर सकते हैं। अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आती है तो उसके अगेंस्ट वो उसके मुताबिक ही अपनी तबीयत के मुताबिक उस चीज़ को बना सकते हैं। और ये माशरे की या उसको माशरे को चलाने वालों के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी है और ये बहुत बड़ी खामी है उनके लिए। पिछले दिनों यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, पाकिस्तान आए हैं, स्पेशल पर्सन हैं, और वो साथ ट्रॉली का यूज़ करते हैं चलने के लिए। उसके अलावा अपने टांगों में वो मुख्तलिफ स्प्लिंट्स वो यूज़ करते हैं उनको चलने के लिए। तो उनका जब पाकिस्तान से जाना हुआ वापस, जिधर से वो आए थे उस मुल्क में, तो उसके लिए सिक्योरिटी हमारी पोस्ट हैं, सिक्योरिटी चेकअप के लिए उन्हें हर पोस्ट पे रोका गया। और रोका नहीं गया बल्कि यहाँ तक आ गया कि हमें सिक्योरिटी चेकअप के लिए आपके ये सब यहाँ पे रोक के हमें अपने शूज़ उतारें और इनको हमें सारा चेकअप करवाएं यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप के लिए। और जिसके बारे में बार बार ये बताया भी गया कि इनका ये इशू है, इनके लिए मुमकिन नहीं है कि ये अपना सिक्योरिटी चेकअप आप स्कैनर करें, आप चेक करें, हम उस चीज़ से नहीं रोकते, आप चेक कर सकते हैं। मगर उन्होंने ना उन्हें कोई बैठने के लिए जगह दी और ना ही इसके लिए इस चीज़ पे उन्होंने स्कैन किया। उन्होंने इस बारे में इस चीज़ पे बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते हुए उसको उन्होंने कहा कि हम इसको चेकअप सिक्योरिटी इसका करेंगे और हमें यहाँ पे बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं देंगे। हमें खड़े होकर इन्होंने ये सब कुछ शूज़ अपने उतार के सारा कुछ उतार के ये हमें चेकअप सिक्योरिटी चेकअप करवाना होगा। और ये भी कोई एक तरफ की बात नहीं थी, यानी कि जितने सिक्योरिटी स्टेप्स आए हैं या जितने उन्होंने सिक्योरिटी प्रोसेस तय किए हैं, और हर प्रोसेस में सेम यही तरीक़ाकार अपनाया गया। तो ये हमारे एक माशरे की वो हकीकत है जिसके बारे में बात करते हैं। हम सेमिनार ज़रूर करते हैं, वहाँ जाते हैं, एक मिनिस्टर को बुलाते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक जिसको कहते हैं आप एक खाम ख्याली, एक हमारे लिए वो एक किस्म का ख्वाब सा देकर चले जाते हैं और हमें शो करवाया जाता है कि शायद बहुत ज़्यादा हम आपके हमदर्द हैं या उसके लिए, मगर ये हमारे माशरे की हकीकत है। इसी तरह एक हमारे दोस्त हैं, उनसे आज मुझे मैसेज आया और उनका बताया गया कि उनका डाइवो जो बस सर्विस है उनके लाहौर टर्मिनल पे वहाँ पे जाना हुआ उनका, और उन्होंने उसके लिए टिकट अपनी बुक करवानी थी। तो वहाँ पे जाके उन्हें जो है उस पर डिस्काउंट चाहिए था उसमें टिकट पे। तो जिसके बारे में उन्हें इस चीज़ का नहीं इल्म था कि ये प्राइवेट सेक्टर नहीं स्पेशल पर्सन्स को कोई डिस्काउंट ऑफ़र करते, वो उनकी एक अपनी इसमें पॉलिसी है। तो उस पर उनका जो उस टाइम काउंटर पे जो स्टाफ बैठा हुआ था उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और उनको उस पर काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव उनसे किया गया।
बड़ी गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया। और इस तरह के काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं जो हम तक पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंच पाते। तो ये वो माशरे की हकीकत है कि जिसके बारे में हम बात करते ज़रूर हैं, मगर बात करना उसका हमारा फ़र्ज़ है। माशरे में थोड़ा सही मगर उसके असर कहीं ना कहीं ज़रूर हो, इसलिए हम कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पॉलिसीज़ के बारे में बात ज़रूर की जाती है। कहा जाता है कि जी हम इस बारे में बात जो है कर रहे हैं, मगर आप जब रियलिटी में देखते हैं ना, तो मुआशरा किससे? हम लोगों से मुआशरा मुआशरा हम लोग मुआशरे का हिस्सा हैं। तो क्या हमारे वो रवैये हैं, हम जो अक्सरियत है वो इस चीज़ को मानने, वो अपनी एक मेजॉरिटी होने के लिए अपना एक इख्तियार समझते हैं, अपना एक पावर समझते हैं, अपना एक पावर समझते हैं। और हमारे रवैये में इतनी सख्ती आ चुकी है कि अगर कोई चीज़ कोई शख्स नहीं समझ पा रहा या उसको उस चीज़ का इल्म नहीं है, तो हमारे रवैये में इतनी सख्ती आ चुकी है या हम अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि हम उसको बड़े ही बादशाहत, यानी कि अपने अंदर एक बिल्कुल अपने आप को एक पावर समझते हुए उसको बड़ी बदतमीज़ी से। और ये एक माशरे के नाकामी है। हमारे अंदर जो बर्दाश्त है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है या उसको उस चीज़ को समझाने के लिए। और वो उसके, क्योंकि जो एक स्पेशल पर्सन है उसके लिए आप का जो रवैया वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है और उसको बहुत फील करता है। आपका ये छोटे से मामूली से लफ्ज़, इवन के मैं ये कहता हूँ कि एक डिसेबल को उसके मुंह पे डिसेबल कहना भी उसके लिए बहुत बड़ी तौहीन है। अगर आप उसको कहते हैं तो उसको तकलीफ़ होती है, इस बात से भी तकलीफ़ होती है। मगर ये वो माशरे के हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं बात करते हुए, या उनको इस बारे में तकलीफ़ देते हुए इन बातों के बारे में नहीं सोचा जाता है। और इनके बारे में बात करते रहना, जैसे कि मुझे यह हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा फ़र्ज़ है हम बात करते रहें। उम्मीद यही की जाएगी कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जाके एक टाइम पे जाके ज़रूर कहीं कोई असर पड़ेगा, या इस मुआशरे में हम उम्मीद तो ज़रूर कर सकते हैं कि एक टाइम आएगा कि उनको इन अपने रवैये का और इन अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।